कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है? तो सर जब भी कोई ड्राइंग बनाते हैं तो हम लोग एक पतली सी रेखा खींचते हैं, पहले ड्राइंग के अनुरूप एक पतली सी रेखा खींचते हैं। इसके ऊपर हमारा जब पक्का हो जाता है कि हमें ये ड्राइंग बनानी है तो उसको गाढ़ा करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने इतना बड़ा रेखा खींच दिया, अब मेरा पक्का हो गया कि मैं यहां से यहां तक, ठीक है ना, अब मैं यहां से यहां तक गाढ़ी रेखा खींचू, ठीक है। तो ये हो गई। और ये जो पतली वाली लाइन है बाहर, इसको बाद में जरूरत ना पड़ने पर, जब सारा काम हो जाता है तो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। दैट थिन लाइन, दैट पतली लाइन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन लाइन, यानी ये निर्माण रेखा, ठीक है ना। ये वही निर्माण रेखा है जिसको बनाने के लिए आप 2H और 3H पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद आ रहा होगा जब मैंने पेंसिल पढ़ाया था तो मैंने आपसे बोला था कि निर्माण रेखा जो होती है वो 2H और 3H पेंसिल से खींची जाती है। याद करो, मैंने पढ़ाया हुआ है, ये याद आ रहा है, ठीक है ना, याद आ रहा है, ठीक है ना। नाउ अब क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ कैन बी। अब क्या कंस्ट्रक्शन लाइन इनफाइनाइट लेंथ का हो सकता है? सर कितना भी बड़ा थोड़ी ना बनाएंगे सर। तो आपको क्या करना है भाई, जल्दी बताओ, आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। अभी तक क्या ये बनाने के बाद जब हमने अपनी डायग्राम बना दिया तो उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। रबड़ उठा के क्या करते हैं, इतना हिस्सा और इतना हिस्सा क्या करते हैं, मिटा देते हैं, यानी कि छटाई कर देते हैं इसकी, मिटाई कर देते हैं इसकी, यानी कि ट्रिम्ड फ्रॉम बोथ एंड। इस लाइन को दोनों साइड से मिटा देते हैं। ट्रिम्ड फ्रॉम बोथ एंड, दोनों सिरों से छटनी कर दी जाती है मेरे भाइयों, मतलब मिटा दी जाती है, ट्रिम कर दी जाती है। समझ में आ गया? कंस्ट्रक्शन लाइन खींच तो देते हैं, उसके बाद जब हमारा जो चीज बनाना है वो बना लेते हैं, और जो काम हो जाता है तो उसके दोनों किनारों पे जो एक्स्ट्रा लाइन होती है, जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है एक्चुअली में पतली सी लाइन, उसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है ना। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम रेखा की सही प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट प्रोसेस ऑफ डायमेंशन लाइन? करेक्ट प्रोसेस ऑफ डायमेंशन लाइन। अब तक देखो, आपको मैंने बताया कि भैया किसी का डायमेंशन बताते हैं तो कैसे बताते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, अब यहां से यहां तक, अब देखो अब तक हम लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रखी हैं कि इसको खींचा और नीचे लिख देते थे कि 20 है। ये प्रोसेस क्या है, गलत है। ये प्रोसेस क्या है, गलत है। आपको मैं बताना चाहूंगा डायमेंशन लाइन जो होती है ना, उसको दिखाने का एक्चुअल तरीका क्या होता है। ऐसे ये लाइन खींच दिया, दिस इज द डायमेंशन लाइन। अब इसका मान लो 20 सेंटीमीटर का, 20 मिलीमीटर का या 30 मिलीमीटर का है, तो ऊपर में मिलीमीटर तो लिखेंगे नहीं, बस 30 लिख के छोड़, लाइन के डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखते हैं। जो वैल्यू होती है, जो लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, लेंथ, विड्थ, थिकनेस, जो भी है, लेंथ जो डायमेंशन लाइन है उसके ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। मिलीमीटर कभी नहीं लिखते, मैंने पहले ही बोल दिया है। क्यों? क्योंकि उसको टाइटल ब्लॉक्स में बताया जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा।